जय हिंद दोस्तों, आज एक नया दिन और नए पॉडकास्ट चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दी जाती है कि अभी हाल ही में ग्राम पंचायत काजड़ा में एक मामला चल रहा है, जिसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत की सरपंच ग्राम पंचायत के लोगों के 12-12 हज़ार रुपये पिछले 4 महीनों से कुंड निर्माण के लिए इकट्ठे किए थे और उस राशि पे बवाल है। ग्राम पंचायत के कुछ लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत की सरपंच पे आरोप लगाया गया है कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय और माननीय जिप सीओ को ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में ये लिखा है कि जो 12 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे उनमें ग्राम पंचायत की सरपंच ने फर्जीवाड़ा किया है और फर्जीवाड़े के उपरांत उन्होंने बताया है ज्ञापन में कि वो पेमेंट ग्राम पंचायत की जनता को वापस दिया जाए और सरपंच के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। तो सीओ साहब ने कार्रवाई के आदेश दिए, उन्होंने जांच के आदेश दिए। जांच शायद हमने पीछे बात की थी एक बार, तो जांच शायद चल रही है और जांच की क्या प्रक्रिया है, जांच में क्या सामने आया है, वो हम सरपंच साहब से बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ समय बाद हम सरपंच साहब से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत ने जो पैसा दिया है, ग्राम पंचायत का हक बनता है कि बतौर सरपंच नागरिक ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते हमारा अधिकार है हम उनसे बातें करें, उनसे पूछें कि ग्राम पंचायत की जनता से आपने जो पैसा लिया था वो पैसा कहाँ गया और आपने कहाँ जमा करवाया था और आप पे जो फर्जीवाड़े का जो आरोप लगा है क्या ये सही है या गलत है। उनसे बातें करेंगे, बातें करने के बाद पता चलेगा। और फर्जीवाड़ा छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि 16 तारीख से लगातार 18-19 तारीख तक कंटिन्यू डिजिटल भास्कर अखबार में कंटिन्यू खबर चली है और खबरों की मैं कटिंग भी थंबनेल में लगा दूंगा, आप देखना बैकग्राउंड में लगेंगी और उनमें क्या क्या घोटाला हुआ है। तो पूरा वीडियो का सच जानने के लिए हम सरपंच से मिलेंगे और शायद 1-2 आदमी से और भी मिल सकते हैं, क्योंकि जो इस मामले में इन्वॉल्व थे वो सब शायद वो ही बता सकते हैं इस मामले के बारे में, क्योंकि जो जिनको पता ही नहीं है वो क्या बताएंगे इस मामले के बारे में कि क्या चल रहा है। कुछ लोग तो सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं और सच जानने के लिए हम सरपंच साहब से मुलाकात करेंगे। A few moments later. जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ चैनल पे काजड़ा सरपंच श्री मंजू जी तंवर हैं और स्वागत करते हैं मैडम जी आपका। थैंक यू। फिलहाल हाल ही में जो अभी एक मामला चल रहा है जिसके बारे में हम आपको अवगत करवाएंगे, पर अखबारों की भी कटिंग देखी है, उन्होंने न्यूज भी देखी है। जो कुंड निर्माण की जो प्रक्रिया पिछले 4 महीनों से चल रही थी उसके ऊपर मैडम पे जो आरोप लगाए हैं तो उनके बारे में आज मैडम से रूबरू कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है, इस मामले में मैडम खुद आपको बताएगी। तो सबसे पहले मैडम स्वागत आपका चैनल पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपके ऊपर जो आरोप लगा है 16 जुलाई 2025 को झुंझुनू जो भास्कर में जो खबर छपी थी उसमें बताया गया कि कुंड निर्माण में आपने फर्जीवाड़ा किया है। पंचायत के कुछ लोगों द्वारा माननीय जिला कलेक्टर और जिप सीओ को ज्ञापन सौंपा था, उसमें रुपए वापस दिलवाने आपके ऊपर जांच बैठाने की बातें चल रही थी, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? जो शिकायतकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया माननीय कलेक्टर साहब और सीओ साहब को, सीओ साहब के द्वारा जांच करवा ली गई है। जांच में उन्होंने कैश बुक चेक कर ली। अब देखिए, जो 12-12 हज़ार रुपये कुंड की राशि ली गई थी उसकी रसीद जारी करके दी गई थी बाकायदा, और उसमें मेरे साइन थे, मेरे साइन से मैंने दी है, किसी को बिना साइन मैंने रसीद नहीं दी। सीओ साहब के द्वारा जो जांच करवाई गई माननीय वीडियो साहब के माध्यम से, उसमें उन्होंने कंप्लीट चेक किया। अब राशि है वो बर्तन बैंक के खाते में जमा थी, मैंने मेरे निजी खाते में जमा नहीं की, मेरे निजी किसी कार्य में खर्च नहीं की। दूसरा, 16 जुलाई को जांच के लिए उन्होंने आदेश किया है। उससे पहले कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जो रुपए वापस लेके जा चुके हैं। उनके नाम की लिस्ट भी मैं आपको दे सकती हूँ, आप उनसे रूबरू होकर उनसे पूछ सकते हैं। आप ही के गांव के लोग हैं, काजड़ा के भी लोग हैं, कुम्हारों के वास के भी लोग हैं। आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कि मैंने रुपए देने के लिए मना किया हो। अच्छा, तो एक बात और है, जैसे न्यूज में बताया गया कि लगभग 100 लोगों के 12 लाख के समथिंग जो पेमेंट था वो जमा हुआ था पंचायत में, तो उस जिसको आपने पंचायत के खाते में जमा नहीं करवा के आपने उसको कहाँ जमा करवाया? 99 लोगों की जियो टैग हुई।
99 लोगों की जियोटेक में से 5-7 लोग तो ऐसे थे जिनके की पैसे जमा नहीं है, और जिनके पैसे जमा नहीं हुए उनको भी स्वयं को भी पता है। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास फिलहाल पैसे नहीं है, हमारी जियोटेक करवा दीजिए। पैसे के अभाव में किसी को व्यवस्था ना मिले, मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। दूसरा, पैसे पहले जमा लेने का एक कारण था, ये निर्देश हैं और अन्य पंचायतों में भी पहले लिए गए हैं। राशि बैंक खाते में अन्य पंचायतों में काजड़ा के साथ में फर्ट है, जीणी है, स्वामी सेई है और काजड़ा, 4 पंचायतें थी। जो रिटर्न लिस्ट आई है वो भी चारों पंचायतों की ही आई है, जबकि जीणी, स्वामी सेई और फर्ट इन्होंने तो बैंक के खाते में जमा कर रखे हैं। ठीक है। जो जियोटेक होती है उससे कुंड स्वीकृत होते हैं, ना कि पैसे जमा करवाने या नहीं करवाने से। 99 लोगों की जो जियोटेक हुई है उसमें से 5-7 लोगों के तो पेंडिंग चल रहे थे, कम से कम 20 लोगों के मैं पहले ही दे चुकी हूँ। तो लगभग 70 से 75 लोग ऐसे हैं जिनके के पैसे ग्राम पंचायत के बर्तन बैंक में जमा हुए हैं, ना कि ग्राम पंचायत के खाते में। तो ग्रामीणों का कहना है कि एक ऐसा भी आपके आरोप है कि पैसा पंचायत के खाते में जमा नहीं होगा तो उसकी योजना का लाभ लोगों को कैसे मिलेगा, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, तो मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि पंचायत के बैंक खाते में राशि जमा होना या नहीं होने से कुंड स्वीकृति से कोई लेना देना नहीं है। बाकी की जो 3 पंचायतें हैं उनमें तो ग्राम पंचायत के खाते में पैसे जमा हुए हैं, लेकिन काजड़ा में ग्राम पंचायत में पैसे जमा नहीं कराने का एक मेरा बड़ा कारण है अपना। इससे पूर्व में जल जीवन मिशन योजना हमारी ग्राम पंचायत काजड़ा में चली थी, ग्राम पंचायत काजड़ा के ग्राम काजड़ा में। जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने 10% अनुदान राशि लेने के लिए कहा था, जिसमें लगभग 1100 रुपये बनते थे। कुछ समय बाद सरकार की घोषणा हुई राशि को 5% कर दिया जाए, तो वो आधी राशि हो गई। उसके बाद में सरकार की घोषणा हुई कि अंशदान नहीं लिया जाए। लेकिन उससे पहले VWSC कमेटी बनाई गई थी जल जीवन मिशन योजना की, JJM जिसे कहते हैं। उसकी अध्यक्ष सरपंच होते हैं और सचिव जो होते हैं वो उसके सचिव होते हैं, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी सचिव होते हैं। VWSC कमेटी के खाते में पैसे जमा हुए, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। मैंने स्वयं जाके मेरे सामने जमा जरूर करवाए, लेकिन मैंने पैसे के हाथ भी नहीं लगाया। उसके बावजूद ग्राम काजड़ा के लोगों ने इतना उपद्रव किया उस पैसे को वापस करने के लिए। अब जब तक सरकार हमें आदेशित नहीं कर सकती, हम किसी भी सरकारी खाते से पैसे बाहर नहीं निकाल सकते। आपने ऐसा सोचा कि उस पैसे वाला मामला इसमें ना हो जाए? मैंने अकेले नहीं सोचा, मैंने गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके साथ में मीटिंग भी बुलाई इसके विषय में। उनकी भी मैं लिस्ट आपको दे सकती हूँ कि मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि मैंने तो पूरा रजिस्टर मेंटेन कर रखा उसके लिए, जिसमें उनके हस्ताक्षर हैं, उनके नाम हैं, मीटिंग में क्या किया क्या नहीं किया, सारा का सारा मामला उसमें दर्ज है, रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया है मैंने। जो लोग मीटिंग में आए थे उनकी भी यही राय थी, और मैंने जिन परिस्थितियों का सामना किया उन परिस्थितियों को देखते हुए मेरा स्वयं का भी यही फैसला था कि ग्राम पंचायत के खाते में अगर राशि जमा की जाती है और बाई चांस कुंड स्वीकृति होने में देरी होती है, मेरा कार्यकाल थोड़ा सा बचा है, या कुंड स्वीकृत नहीं होते हैं, तो फिर ये राशि के लिए वही हंगामा दोबारा से शुरू होगा। इस वजह से बर्तन बैंक के खाते में जमा करवाई गई। आपने भी न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आपने बताया लोगों को कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस पे आपकी क्या राय है? केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं। कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनको कि लगता है कि हमें ऐसे कार्य करने से राजनीतिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन देखिए आगे भविष्य में सामान्य सीट आती है या नहीं आती है, चुनाव मैं लड़ती हूँ या नहीं लड़ती हूँ, वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। उसका फैसला भी जनता करेगी, स्वयं व्यक्ति फैसला करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन ये झूठी भ्रष्टाचार है, गबन है, ऐसे मामले हैं, ये झूठी जो राजनीति है, थोथी जो राजनीति है, और राजनीति भी क्या, इसमें राजनीति नहीं है, गंदगी ज्यादा है। इस गंदगी को फैलाने से मेरा मानना है कि कोई चुनाव नहीं जीत सकता। तो हमने पंचायत के कुछ लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि माननीय जिला कलेक्टर जी की जिला कलेक्टर को जो शिकायत की थी कुंड निर्माण की, उसमें सरपंच पर जो आरोप लगाए हैं वे सब बेबुनियाद हैं और उनकी छवि खराब करने की जो साजिश रची जा रही है, इस पे आपका क्या राय है? कि आपने भी न्यूज के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है, लोगों को सूचना भेजी है, लोगों को बताया है कि मेरी छवि खराब करने में कुछ लोग लगे हुए हैं इस कुंड निर्माण वाले कार्य में, तो इसके पीछे भी आप कुछ बता सकते हैं जनता को? जो लोग मेरे पक्ष में सामने आए हैं वे सभी वो लोग हैं जिनके यहाँ कुंड निर्माण होना था। वो लोग तो मेरे पास में, अभी मैंने राशि उनको वापस लौटाई है, तब भी वो यही कह रहे हैं कि जी हमें राशि नहीं चाहिए,
आज नहीं कल बन जाएंगे, लेकिन कुंड बनेंगे। आपको जिस खाते में जमा करनी है खाते में जमा कीजिए, लेकिन हमें तो कुंड बनवाना है, हमें राशि वापस मतलब है। हाँ जी, हमें राशि वापस नहीं चाहिए। जो लिस्ट आई है वो भी रिटर्न लिस्ट आई है, ना कि रिजेक्ट लिस्ट आई है। अकेली काजड़ा की नहीं आई है, फर्ट, जीनी, काजड़ा और स्वामी से चारों पंचायतों की रिटर्न लिस्ट आई है। अय्यन साहब से मैंने इस विषय में बात की थी, उनका कहना है कि कोई टेक्निकल इश्यू हुआ होगा, चेक करेंगे और लिस्ट को दोबारा से भेजा जाएगा। जियोटेक के ऊपर। जी, जियोटेक तो हो चुकी, जियोटेक जो हो चुकी है, यानी कि सरकार के पास में कुंड बनाने से संबंधित ऑनलाइन सूचना जा चुकी है। पैसे से तो कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरे जो लोग सामने आए हैं उन सभी को पता है कि बैंक कौन से खाते में तो राशि जमा, क्योंकि वे सभी लोग उस मीटिंग में शामिल थे। 18 जुलाई 2025 को दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में लिखा था कि जांच टीम को काजड़ा पंचायत के रिकॉर्ड में जमा नहीं मिली कुंड राशि, और जो बुक रसीद थी वो कुछ अलग थी। जो पंचायत की जो रसीद बुक थी उससे अलग रसीद से वो पर्चियां काटी गई। रसीद बुक जो है वो तो पंचायत के नाम से ही थी, उसमें मेरे साइन थे। रोकड़ बही की जो चालू रसीद है, जो कि हमारे केस बुक में हम मेंटेन करते हैं, उस रसीद से रसीद नहीं जारी की गई। कारण कि अगर उस रसीद से रसीद जारी करते तो कैश बुक में भी एंट्री होती, खाते में भी जमा राशि करवानी पड़ती और ग्राम विकास अधिकारी के साइन भी होते, तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारी बनती। इस रसीद पर मैंने केवल मेरे सिग्नेचर करके दिए हैं, राशि बर्तन बैंक के खाते में जमा करवाई है, लेकिन मैंने मेरे साइन करके दिए हैं। क्या मेरे साइन ऑथेंटिक नहीं है? ग्राम पंचायत के प्रत्येक जो पेपर को हम वेरीफाई करते हैं उस पर मैं सिग्नेचर करके देती हूँ, और मेरी सील के लिए तो मैंने मना ही नहीं किया। जिन्होंने कहा कि आप अपनी सील लगा दीजिए, मैंने उनको सील लगाई है। जो मेरे पास में आए हमें पैसे वापस दे दीजिए, उनको मैंने पैसे भी वापस दिए हैं। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि 20 लोगों को मैंने पैसे पहले ही वापस कर चुकी थी। ये तो बात 16 तारीख की है, 16 जुलाई की है। 11 मार्च को मैंने ग्रुप के माध्यम से सूचना भेजी थी MGSA के लिए। 11 मार्च के बाद में लगभग 2-3 अप्रैल तक राशि जमा हुई है। 2-3 अप्रैल के बाद में 20 अप्रैल तक लगभग मेरे पास में 5 से 6 लोग वापस ले जा चुके थे राशि कि हमें कुंड नहीं बनवाना है, रुपए क्या वापस मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं, जबकि उनकी जियोटेक भी हो चुकी है। लेकिन मैंने सोचा कि जब अप्रूव्ड होगी तब का तब देखा जाएगा, जब सामने वाले को जरूरत है तो अपन मना क्यों करें? राशि तो अलग बैंक खाते में है। दूसरा, जो जियोटेकिंग की जो लिस्ट आई है उस लिस्ट को जब रिपीट करेंगे, दोबारा से भेजेंगे, तो हो सकता है कि कुंड निर्माण के लिए स्वीकृति मिल जाए। तो राशि तो देखो उस दिन भी जमा करवानी पड़ेगी। बिना राशि जमा किए, बिना अंशदान, जन सहभागिता बोलते हैं इसे, जन सहभागिता के जमा हुए तो कुंड निर्माण नहीं होगा किसी भी। अब हाँ, इसी बात पे एक क्वेश्चन हो रहा है कि जिन्होंने पैसा भी वापस ले लिया और आपने जियोटेक करवा दी, और जियोटेक करवाने के बाद क्या पता लिस्ट आ जाए और लिस्ट में लोगों के नाम आ जाए, कुंड निर्माण की जो लिस्ट आएगी उसमें, तो ये वापस पेमेंट दोबारा जमा कराना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये अंशदान राशि है, 10% की जन सहभागिता राशि है, ये तो जमा करवाना ही पड़ेगा। इसके जमा करवाए बिना कुंड निर्माण नहीं होगा किसी भी हालत में। कुंड निर्माण की जो प्रक्रिया है इसमें घोटाला किया है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने घोटाला किया है, उन लोगों को एक बार RTI के माध्यम से भी वो सूचना ले सकते हैं। माध्यम तो देखिए बहुत सारे हैं। दूसरा, वीडियो साहब के द्वारा जो जांच की गई, हाँ बिल्कुल मेरे से पर्सनली मिलिए। और वैसे भी मैं तो ऑफिस में रहती हूँ, सुबह 11 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक का तो मेरा रूटीन है ही है। उससे अधिक समय भी जब काम होता है तो उससे अधिक समय भी रुक जाती हूँ, लेकिन 5 घंटे तो मैं पर डे ऑफिस में उपस्थित रहती ही हूँ। वो मुझसे भी आके पूछ सकते हैं। फिर वीडियो साहब के द्वारा जो जाँच करवाई गई है, कैश बुक है, उन्होंने पूरी जाँच की है कैश बुक की। अगर मैंने कोई गबन किया होता तो वो तो कैश बुक में वैसे भी मिलता। तो गबन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो भी पेमेंट होता है टोटल ऑनलाइन होता है, कार्यों के बाद होता है। पहले उसका मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट होने के बाद में ही और राशि है वो उठाई जाती है। तो गबन का तो कोई मामला ही नहीं बनता है साहब। 17 जुलाई 2025 को जुगनू टाइम्स में एक खबर छपी थी, जिसमें आपके द्वारा वार्ड नंबर 2 में राधा कृष्ण मंदिर के पास एक नलकूप यानी कि बोरिंग का शुभारंभ किया गया था। उसी दिन 17 जुलाई शाम को 2025 को शेखावाटी टाइम्स में एक खबर और लगी थी, जिसमें यह बताया गया कि एक ही बोरवेल का 2 बार उद्घाटन हुआ है और दूसरा पक्ष भी इसका श्रेय लेना चाहता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वार्ड नंबर 2 का ट्यूबवेल है, चीफ इंजीनियर हैं जयपुर में PhD डिपार्टमेंट में माननीय KDG गुप्ता, और एक्शन है सुरभि जी। वहां पर जाकर मैंने पर्सनली उनसे मिलकर, व्यक्ति उनसे मिलकर, और जो ट्यूबवेल है उस ट्यूबवेल की स्वीकृति करवाई थी। अय्यन साहब PhD पिलानी और एक्शन साहब अपने झुंझुनू, उनके सिग्नेचर की कॉपी में मेरे साथ लेके गई थी। उन्होंने कहा कि मैडम आपके जो ये फाइल है ये हमारे पास ऑनलाइन आएगी।
मैंने कहा कि मैं आज यहीं बैठी हूँ, जब तक आपकी ऑनलाइन फाइल नहीं आ जाते मैं नहीं उठूंगी। माननीय केडीजी गुप्ता ने उस सेम टाइम पे अपने पीएस से फ़ोन करवाकर और पीए से और वो फाइल मंगवाई है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि 15 दिन के अंदर आपके पास में फाइल पहुँच जाएगी। दोबारा से मैं एक बार ऑफिस में गई कि आप 15 दिन हो गए फाइल नहीं आई है। 8 दिन का उन्होंने विश्वास दिलाया और 4 दिन बाद में उन्होंने फाइल स्वीकृत करके सुरभि जी के द्वारा, एक्शन साहब जयपुर के द्वारा मेरे पास में फाइल भेज दी गई और उन्होंने बताया कि आपकी फाइल है वो सेंक्शन कर दी गई है। जब मेहनत सारी मैंने की है तो जाहिर सी बात है उसका आपको मिलना चाहिए। नहीं, मुझे श्रेय से भी मतलब नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस प्रकार से ये प्रोपगेंडा तैयार करेंगे। उसका भूमि पूजन तो पहले ही किया जा चुका था, जब मुहूर्त हुआ था वो 3 दिन पहले था भूमि पूजन का। मशीन है वो 3 दिन बाद में लगी है। मशीन जब आती है तो अपने हिंदू धर्म के अनुसार तिलकार्चन करना, मोली बांधना और उनका जो पूजन है, मशीन का पूजन है या जो ऑपरेटर साहब हैं उनको तिलकार्चन करके मोली बांध के मान सम्मान करना, ये तो अपने हिंदू रीति रिवाज में होता आया है। हमने वो कार्य करके वहाँ से हम चले गए थे। वहाँ से जाने के बाद में जब मशीन चालू हो गई है उसके बाद में जो दूसरा पक्ष है वो आते हैं। वहाँ पे खड़े तो पहले से भी थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब करने के लिए खड़े हैं। उसके बाद में वो फोटो बनवाते हैं और फोटो बनवाकर वो न्यूज़ देते हैं। तो ये सब करने से लगता है क्या कि चुनाव ऐसे जीत जाते हैं। और फिर मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसा मत कीजिए, मेहनत कीजिए, पहले काम पास करवाइए और उनके द्वारा पास करवाए गए काम में मैं कहीं पर भी उपस्थित हो सकती हूँ, खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन जैसा उन्होंने किया ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगी, बल्कि मैं तालियां बजाऊंगी और उन्हें धन्यवाद दूंगी कि ग्राम पंचायत के लिए उन्होंने प्रयास किया, अच्छा कार्य किया। आज पंचायत के मुखिया होने के नाते आपका हक बनता है, ये तो बात सही है। दोबारा शिकायतकर्ता एक ही व्यक्ति है, क्योंकि हमने खबर पढ़ी थी, हर खबर में दोनों जगह एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हालांकि मैं कहना तो नहीं चाहती थी माइक के माध्यम से, लेकिन जब आपने प्रश्न पूछ ही लिया है तो मैं बता दूं कि किसी समय में ग्राम पंचायत काजड़ा, ग्राम पंचायत फट और ग्राम पंचायत काशनी के लोगों ने विश्वास करके और जो शिकायत करता है उनकी माताजी को भारी बहुमत से जीत दिलाई थी, लेकिन उनके पिताजी ने चंद रुपयों के लिए और उनकी माताजी के वोट को ही नहीं बेचा, बल्कि तीनों पंचायत के लोगों के विश्वास को बेच दिया, उनके साथ में विश्वासघात किया। और जिन्होंने पैसों के लिए, रुपयों के लिए अपने वोट को बेच दिया, तो उनके यहाँ के लोगों के नागरिक जो थे, यहाँ के पंचायत वासी थे तीनों पंचायतों के, उन पंचायत वासियों के विश्वास को बेच दिया। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, मैंने गबन किया है। भ्रष्टाचारियों को दूसरे भी भ्रष्टाचारी ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोगों से ना तो मुझे किसी प्रकार का कोई डर है, ना किसी प्रकार की चिंता है। और गाँव के क्या तीनों पंचायत के लोगों को पता है कि ये लोग कैसे हैं, तो मुझे ज्यादा बताने की इनके लिए जरूरत भी नहीं है। कुछ न्यूज चैनलों के माध्यम से मैंने देखा कि जो शिकायतकर्ता के साथ कुछ लोग थे और वो उस न्यूज चैनल में वीडियो के माध्यम से ऐसे बोल रहे हैं कि सरपंच मैडम हमें असामाजिक तत्व के नाम से या कुछ अभद्र भाषा के नाम से हमें बोला, ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से। उनके वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अभद्र भाषा बोलना तो मेरे परिवार में किसी ने सिखाया ही नहीं है, कि मेरे परिवार में जेंट्स लोग ही नहीं बोलते हैं, तो मैं तो कहाँ से बोलूँगी। रही बात असामाजिक तत्व की, ग्राम पंचायत भवन में बापर के बामासा से मैंने एक तिरंगा स्मारक बनवाया। ग्राम पंचायत काजड़ा के अंदर ही ग्राम काजड़ा में पार्क है, वहाँ पर मैंने बामासाओं के सहयोग से भारत माता की स्टेचू लगवाई। भारत माता की स्टेचू लगने से वो बोल रहे हैं कि पार्क के ऊपर कब्जा कर दिया है विदेशी लोगों का। तिरंगा स्मारक लगने से बोल रहे हैं कि पंचायत का स्वरूप बिगाड़ दिया है। अगर भारत माता की स्टेचू लगने से विदेशी लोगों का कब्जा हो रहा है या तिरंगा लगने से स्वरूप बिगड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को असामाजिक तत्व नहीं तो क्या बोलना चाहिए फिर? बल्कि मैंने तो उनको असामाजिक तत्व बोला, ऐसे लोगों को तो देशद्रोही बोलना चाहिए। और अगर ग्राम पंचायत काजड़ा के अंदर तिरंगा लगने से उसका स्वरूप बिगड़ता है, तो साहब ये बिगड़ा हुआ स्वरूप ही मुझे पसंद है। मैं चाहती हूँ कि तिरंगा हमेशा लहराता रहे। बीच में एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। अभी आपने बात की, उसी बात को काटते हुए आपने बोला कि वो बोल रहे हैं कि विदेशी लोगों ने कब्जा कर लिया, तो ऐसा कोई थर्मामीटर है क्या जो लगाने से हमें ये पता चल जाए कि कौन विदेशी है और कौन देश का है? अपने पंचायत में जो काम हुए हैं
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और इस वीडियो में पंचायत में जो ग्राम पंचायत के माध्यम से कौन कौन से काम हुए और भामाशाह के माध्यम से कौन से काम हुए, कौन सा काम आप कहां से सैंक्शन करवा के लेके आए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और इन्हीं मुद्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ और पंचायत के जो भी कार्य है उनको पूरी ग्राम पंचायत की, क्योंकि पंचायत की जनता जवाब मांगती है और पंचायत की जनता को पता भी होना चाहिए कि कौन सा काम कहां इस कार्यकाल में हुआ। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, एक एक कार्य को बताने के लिए मैं तैयार हूँ। और नेक्स्ट वीडियो क्या, चाहे तो मुझे तो अभी पूछ लो, एक एक कार्य मेरी उंगलियों पे है, चाहे तो वो ग्राम पंचायत बजट से हुआ है, एमएलए फंड से हुआ है, एमपी फंड से हुआ है, या जिला प्रमुख महोदय से हुआ है, या प्रधान जी के यहाँ से हुआ है, या फिर भामाशाहों से हुआ है। एक एक कार्य को मैं आपको बता सकती हूँ और बिल्कुल जनता को जानना भी चाहिए। मेरे पंचायत वासी हैं, उनको जानने का पूरा अधिकार है। हर एक बात, हर एक पैसा, हर एक रुपए के बारे में जानने का अधिकार है। पंचायत उनकी है। मैं जिस सीट पे बैठी हूँ, ये सीट उनके द्वारा मुझे दी गई है और इस पंचायत में लगने वाला एक एक पैसा इन पंचायत वासियों का जानने का अधिकार भी है और है भी इन पंचायत वासियों का। बिल्कुल, उनके काम जब तक नहीं आएगा तो मेरे सीट पे बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आपने पूरा वीडियो देखा होगा। वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा इस वीडियो में, ऐसा कमेंट्स बॉक्स में ओपन कर रहा हूँ। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा, ये क्या चल रहा था, ये जो आरोप लगा। और मैडम का कहना है कि आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं और ऐसे ही नए नए वीडियो और आते रहेंगे और किसी और शख्स से भी बातें करने की कोशिश करेंगे। और हमारा यही मकसद है कि ग्राम पंचायत में या देश में कहीं पे भी कुछ भी काम हो रहा है, हम पूरी कोशिश करते हैं उनसे बात करने की और वीडियो के माध्यम से आप तक वो बातें पहुंचाने की जिन बातों से आप दूर हैं। और यहाँ से जो दूर बैठे हैं जो लोग, उनको थोड़ी पता अपनी ग्राम पंचायत में क्या चल रहा, उन तक भी सूचना पहुँचाने के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो ऐसे नए नए वीडियो और आते रहेंगे। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए दिन, किसी नए शख्स के साथ, किसी नए बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।